इंचों की प्रणाली का प्रचलन निम्न में से किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। इसका आंसर होगा इंग्लैंड, सी। ठीक है, यानी इंचों का प्रणाली सबसे प्रचलन कहाँ हुआ सबसे पहले? इंग्लैंड में। ठीक है। एक रेडियन का मान कितना होता है? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 57.3 डिग्री। दूसरा का आंसर होगा डी, 57.3 डिग्री। एक रेडियन का मान 57.3 डिग्री होता है। एक माइक्रोन का मान मीटर में कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 3 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 5 मीटर। तो 3 का ए होगा, 10 के पावर माइनस 6 मीटर। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया गया है सेंटीमीटर से, मीटर से, मिलीमीटर से, किलोमीटर से। तो इसका आंसर होगा बी, मीटर से। 4 के बी हो जाएगा मीटर से। लंबाई का मात्रक मीटर। इसके बाद साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, तुलनात्मक, उपरोक्त में से तीनों। कैलिपर के द्वारा अप्रत्यक्ष मापा जाता है। ठीक है, ए आंसर होगा अप्रत्यक्ष माप। ठीक है। साधारण कैलिपर बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के, माइल्ड स्टील के, स्टेनलेस स्टील के, कास्ट स्टील के। तो 6 का बी होगा माइल्ड स्टील के, यानी कैलिपर जो है माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 100, 10, 1, 1000। तो 7 का बी होगा 10। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 25.4, 0.254, 2.54, 0.0254। इसका सी होगा, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला सेंटर पंच किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो सेंटर पंच जो है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला है प्रिक पंच का पॉइंट कितना होता है? प्रिक पंच का पॉइंट जो होता है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, प्रिक पंच का पॉइंट 30 डिग्री होता है। होलो पंच का प्रयोग करते हैं कहाँ पर? नरम लोहे में सुराख करने के लिए, पतली सीट में वाशर काटने के लिए, सेंटर ज्ञात करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो होगा बी होगा, पतली सीट में वाशर काटने के लिए। होलो पंच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? पतली सीट में वाशर काटने के लिए। ठीक है। 12 नंबर देखिए, पिन पंच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? डबल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए, गर्म धातु से सुराख करने के लिए, मार्किंग को पक्का करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, डबल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, पिन पंच का प्रयोग करते हैं डबल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए। अगला है वी ब्लॉक का ग्रूव कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 75 डिग्री। 13 का हो जाएगा सी, 120 डिग्री। ठीक है। मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इनर्जेबल लाइंस क्या होता है? यानी माप को लेने के लिए, जॉब को सेटिंग करने के लिए, टेबल की सतह की सुंदरता बढ़ाने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 का आंसर हो जाएगा बी, जॉब को सेटिंग के लिए। ठीक है। अगला है हैमर बाजार में कैसे मिलते हैं? पेन के अनुसार, भार के अनुसार, पेन के प्रकार एवं भार के अनुसार, मटेरियल के अनुसार। तो हैमर बाजार में पेन के प्रकार एवं भार के अनुसार मिलते हैं। 3 हो जाएगा सी, 15 के सी हो जाएगा। 16 हैमर में आई होल रखा जाता है ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके। गोल सुराख तैयार करना कठिन होता है। इनमें से सुराख टेपर बनाया जा सकता है। ऊपर से कोई नहीं। 16 का हो जाएगा आपका ए, ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके। ठीक है, हैमर में पच्चड़ लगाई जा सके, ए होगा। बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है? जा के ओपनिंग से, भार से, जा प्लेट की चौड़ाई से, मूवेबल जा की चौड़ाई से। तो 17 का आपका हो जाएगा सी, जा प्लेट की चौड़ाई से बेंच वाइज का साइज लेता है। पाइप वाइज में जा का वी ग्रूव का कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री। तो 18 का ए हो जाएगा 90 डिग्री। वी ग्रूव का 90 डिग्री होता है पाइप वाइज का।
मशीन भाई इसका गाइड नट किस मेटल का बना रहता है? कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, गन मेटल का, पीतल का। तो आपका 19 का हो जाएगा सी, गन मेटल का। ठीक है, अगला है लेग भाई इसकी बॉडी किस मेटेरियल की बनी होती है? माइल्ड स्टील की, कास्ट आयरन की, फोर्ज स्टील की, कास्ट स्टील की। तो 20 का ए हो जाएगा माइल्ड स्टील की। ठीक है, लेग भाई इसका जो बॉडी है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। अगला है बेंच भाई इसकी जा प्लेट किस मटेरियल की बनी होती है? माइल्ड स्टील की, टूल स्टील की, कास्ट आयरन की, फोर्ज स्टील की। तो ये जो हो जाएगा आपका बेंच भाई इसका जो जा प्लेट होता है वो टूल स्टील के बनाया जाता है। ठीक है, टूल स्टील का बेंच भाई इसका जा प्लेट बना होता है। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड का साइज कहाँ से लिया जाता है? दोनों सुराखों के अंदरूनी दूरी से, दोनों सुराखों के बाहरी दूरी से, दोनों सुराखों के केंद्र की दूरी से, ब्लेड की एक सिरे से दूसरे सिरे के दूरी से। तो इसका सी हो जाएगा, दोनों सुराखों के केंद्र की दूरी से ब्लेड का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील, माइल्ड स्टील। तो इसका ए हो जाएगा हाई स्पीड स्टील का। और हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये कार्बन स्टील दिया है इसलिए इसे आंसर जो होगा वो हाई स्पीड स्टील होगा। ठीक है, स्टैगर्ड सेट की पिच कितनी होती है? 0.5 mm से 1 mm, 1 mm से 1.8 mm, 0.8 mm से 1 mm, 1.5 mm से 2 mm। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 mm से 1.8 mm। ठीक है, वेब सेट की पिच कितनी होती है? 0.8 mm से 1 mm, 1 mm से 1.5 mm, 0.5 mm से 1.5 mm, 1 mm से 1.8 mm। तो ये ए हो जाएगा, 0.8 mm से 1.00 mm वेब सेट की पिच होती है। ठीक है, ऑल हार्ड ब्लेड का कितना भाग हार्ड रहता है? पूरा हार्ड रहता है, सुराख के छोड़कर बाकी सारा भाग हार्ड रहता है, केवल दांते हार्ड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये 26 का बी हो जाएगा, सुराख को छोड़कर बाकी भाग हार्ड होता है। ब्लेड का ऑल हार्ड जो ब्लेड होता है वो सुराख को छोड़कर बाकी भाग हार्ड होता है। अगला है पतली पाइप को काटने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कोर्स पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, स्टैगर्ड सेट। 27 का बी हो जाएगा आपका फाइन पिच ब्लेड, यानी पतली पाइप को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, रेती किस मटेरियल की बनाई जाती है? हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। 28 का बी हो जाएगा हाई कार्बन स्टील का। रेती जो है वो हाई कार्बन स्टील के बनाई जाती है। ठीक है, रेती किस मटेरियल की बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील की। नेक्स्ट, रेती की लंबाई कैसे मापी जाती है? शोल्डर से टिप या पॉइंट तक, हील से टिप या पॉइंट तक, टैंग से टिप या पॉइंट तक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हील से टिप या पॉइंट तक। रेती का साइज जो है हील से टिप या पॉइंट तक लिया जाता है। नाइफ एज रेती का क्रॉस सेक्शन का कोण कितना डिग्री होता है? तो इसका सी हो जाएगा आपका आंसर 10 डिग्री। आपका विकल्प दिया है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री। तो आंसर होगा इसका 10 डिग्री। नाइफ एज का जो सेक्शन होता है वो नाइफ एज का कोण होता है 10 डिग्री। हैंड फाइल होती है चौड़ाई में टेपर, मोटाई में समानांतर, चौड़ाई में समानांतर, चौड़ाई में समानांतर, मोटाई में टेपर। तो ये आंसर हो जाएगा 31 का डी हो जाएगा। हैंड फाइल जो है चौड़ाई में समानांतर होती है लेकिन मोटाई में टेपर होती है। ठीक है, हैंड फाइल चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है। अगला, रेती की सिंगल कट दांते कितने डिग्री पर कटे होते हैं? 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होगा। रेती के सिंगल कट दांते कितने पर होते हैं? 60 डिग्री पर कटे होते हैं। ठीक है, डबल कट रेती में ओवर कट कितने डिग्री में कटे होते हैं? 55 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आपका ये हो जाएगा बी, 70 डिग्री। ओवर कट जो होता है 70 डिग्री का होता है। डबल कट रेती में अप कट कितने डिग्री पर होते हैं? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 51 डिग्री, 60 डिग्री। ये हो जाएगा 51 डिग्री। ठीक है,
डबल कट रेती में अप कट जो होते हैं वो 51 डिग्री में होते हैं। इस प्रकार के दांते रेती के फेस पर तेज नुकीले एवं एक कतार में होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा और अन्य गर्म पदार्थों को रेतने में करते हैं। इस रेती को क्या कहते हैं? सिंगल कट रेती, डबल कट रेती, रास्प कट रेती, कर्व कट रेती। 35 का आपका डी हो जाएगा, कर्व कट रेती। ठीक है, मुलायम धातु को कटने के लिए कर्व कट रेती का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस हैमर का उपयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्टेट पिन हैमर, स्लेज हैमर। तो हेवी वर्क के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्लेज हैमर। ठीक है, नेक्स्ट, नर्म क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर को क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह टूटने से रोकता है, यह मोड़ने से रोकता है, यह घिसाव को रोकता है, यह उच्च यथार्थता को शुद्धता देता है। तो 37 का हो जाएगा, 37 के डी हो जाएगा। ठीक है, किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है? डेड स्मूथ रेती, रफ रेती, सेकंड कट रेती। तो रफ रेती के द्वारा अधिक मात्रा में धातु हटाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिवाइडर का साइज कैसे लिया जाता है? ठीक है, पूरा खोलने पर दोनों टांगों के बीच के दूरी से, दोनों टांगों की कुल लंबाई से, वर्किंग पॉइंट की पिक्ट की केंद्र की तक दूरी बिना पॉइंट के टांगों की कुल लंबाई से। इसका हो जाएगा सी। ठीक है, वर्किंग पॉइंट और पिक्ट के केंद्र तक की दूरी से। यदि एक मरीज में मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा का सहायता ढूंढें, टूटी हड्डी को देखें, शरीर के कंबल से गर्म रखें, नाड़ी को, नेत्र छज्जू को जांच करें। नहीं, तुरंत चिकित्सक की सहायता ढूंढें, चिकित्सक सहायता तुरंत ढूंढना चाहिए। सीट मेटल में कार्य किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पिन हैमर और मैलेट हैमर। यानी सीट मेटल में मैलेट हैमर का प्रयोग किया जाता है जो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो सीट मेटल में मैलेट हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैमर का कौन सा भाग नरम रखा जाता है? पिन, चीक, फेस, आई होल। 42 का बी आपका हो जाएगा चीक। चीक जो है वो नरम रखा जाता है, हैमर का चीक नरम रखा जाता है। निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही, सुरक्षा का आदर, उपकरणों का गलत प्रयोग। तो सुरक्षा का आदर जो करने से आपको दुर्घटना होने की संभावना कम रहता है। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं? शैंक, शोल्डर, टैंग, टार्क। तो टैंग कहते हैं, सी। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट रहता है उसे टैंग कहते हैं। फेरुल एक मेटल रिंग है जो रेती में फिट होता है हैंडल पर, टैंग पर, हील पर। तो ये हैंडल पर है, हैंडल को फटने से बचाने के लिए आपका फेरुल प्रयोग किया जाता है। यह रेती धातु पर अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने एवं कठोर धातुओं को फाइलिंग के लिए उत्तम है। बास्टर्ड फाइल, रफ रेती है, स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल। 40 का आपका डी हो जाएगा। सेकंड कट फाइल जो है फिनिश के लिए अच्छी उपयुक्त होती है, सेकंड कट फाइल। ठीक है, इस रेती का एक और सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से प्रकृत की गई सतह पर 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, वर्गाकार फाइल, त्रिकोणीय फाइल। ये आपका हो जाएगा हैंड फाइल। हैंड इसे सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। इसको ये एज को सेफ रखता है इसलिए इसको सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। सिंगल कट रेती प्रयोग करते हैं नरम धातु को रेतने के लिए, ढलाई के लिए, धातु को रेतने के लिए, भारी मात्रा में धातु हटाने के लिए, लकड़ियों में लेड को रेतने के लिए। 48 का आपका ए हो जाएगा। नरम धातु को रेतने के लिए सिंगल कट रेती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नरम धातु को रेतने के लिए। शॉर्ट रूल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तंग जगह पर माप लेने के लिए, सभी साधारण कामों में, स्लॉट या ग्रुप का माप लेने के लिए, लंबी सतह का माप लेने के लिए। 49 का आपका हो जाएगा सी। स्लॉट या ग्रुप के माप लेने के लिए शॉर्ट रूल का प्रयोग किया जाता है, संकीर्ण जगह को माप लेने के लिए। तो बाद है
स्टील रूल बनाया जाता है किस मटेरियल का? फोर्ज स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, एलो स्टील का। तो स्टील रूल जो होता है स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है शीट मेटल वर्क में, स्मिथी के कार्य में, पैटर्न मेकर में, डाई मेकर में। तो श्रिंक रूल जो है वो पैटर्न मेकर में किया जाता है, यानी जब कच्चा पदार्थ को ढालते हैं तो उस समय पैटर्न मेकर में ढलाई में काम माप लेने के लिए किया जाता है। की शीट रूल का प्रयोग करते हैं सॉफ्ट या रॉड पर कीवेज मार्किंग के लिए, बाहरी माप के लिए, अंदरूनी माप के लिए, गहराई मापने के लिए। 52 का ए हो जाएगा आपका। सॉफ्ट या रॉड पर कीवेज मार्किंग के लिए की शीट रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, की शीट रूल का रूल सॉफ्ट या रॉड पर कीवेज मार्किंग के लिए किया जाता है। टेलीस्कोपिक गेज क्या है? अप्रत्यक्ष मापी टूल है, प्रत्यक्ष मापी है, तुलनात्मक है, कोई नहीं। तो ये जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, टेलीस्कोपिक कैसा गेज है? अप्रत्यक्ष मापी। समझ गए? टेलीस्कोपिक गेज का रेंज कितना होता है? 5 से 100 mm, 12.7 से 152.4 mm, 100 से 10 से 150 mm, 10 से 100 mm। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 12.7 से 152.4 mm। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, रूल। तो इसको प्रोटेक्टर हेड, चांद की सहायता से कोण को जांचा जाता है। ठीक है।